कर्म करते वक्त माइंडसेट होना क्या चाहिए? बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आजकल जॉब में भी नया कॉन्सेप्ट आया इंट्राप्रेन्योर। मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत स्प्रेड किया है। हमारे साथ में आज 700-800 लोग मेरे हेड ऑफिस में काम करते हैं और सारी लीडरशिप मैंने वही हायर करी है जो फेल्ड एंटरप्रेन्योर्स थे या अपना स्टार्टअप बिल्ड कर चुके थे और उसके बाद स्टार्टअप में अच्छा नहीं किया उन्होंने, आज हमारे साथ काम कर रहे हैं, इंट्राप्रेन्योर्स हैं। मैं उनके लिए भी एक और दूसरे और वो भी हैं, नौकरी 2 बार पंच 1 बार लंच, लाइफ है टंच रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम। आई वांट टू टॉक अबाउट देम आल्सो। कर्म करते वक्त माइंडसेट क्या होना चाहिए? जी जी जी। आप गीता पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, ऐसा मैंने भी भगवत गीता पे बहुत बात करता हूँ और बहुत साल पढ़ा है मैंने भगवत गीता। आपके बहुत सारी वीडियोस देखे हैं हमने जहां आप गीता के बारे में भी बोलते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ विवेक जी, कि जो काम आप कर रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स के पास पहुंच रहे हैं, छोटे छोटे लोगों के पास पहुंच रहे हैं, जिनको ये जो एजुकेशन है, बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, अपने आप को अपने करियर में कैसे बढ़ाना है, इसके लिए जो एक्सेस नहीं है, ये जो आप इन तक पहुंचा रहे हैं, ये तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। और रियली हार्टफेल्ट कंग्रेचुलेशंस एंड कूडोस टू द काइंड ग्रेट वर्क दैट यू आर डूइंग। और रही बात काम करते समय हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, कई बार मैं कहता हूँ कि समंदर में फ़ना होना तो किस्मत की निशानी है। दुख तो उन पर होता है जो किनारों पे मर जाते हैं। एक बार समंदर पे निकल के फना हो गए, लक था वो आपका, लेकिन जो निकले ही नहीं, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो कर्म करने के बाद जब हम कह रहे हैं तो सबसे पहले ही, जैसे हम कई बार कहते हैं, वर्क एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू एंड देन लीव इट एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हिम। तो काम करते समय ईश्वरवाद को कभी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जैसे ईश्वरवाद लाएंगे तो हम पैरासाइट बन रहे हैं, उन पे डिपेंड कर रहे हैं, अपनी 100% नहीं दे रहे हैं। अपनी 100%, अगर 100% अपनी, अगर पैरासाइट ही बनाना होता तो कृष्ण तो अर्जुन को युद्ध ऐसे ही जिता देते हैं। ठीक बात है। वो तो 100% उनको अपना पूरा देना पड़ा पहले, हर अस्त्र हर शस्त्र 200% फोकस, 1% भी कम नहीं। एक अस्त्र के मंत्र को जब उच्चारण करते समय पूरा 200 फोकस के साथ अर्जुन मंत्र को उच्चारण कर रहे थे। ये नहीं सोच रहे थे कि पीछे कृष्ण बैठे हैं, आगे कृष्ण बैठे हैं, बिल्कुल नहीं। कर्म की जब हम बात कर रहे हैं, कर्म की माइंडसेट की बात, तो कर्म के माइंडसेट में काम करते समय ईश्वर को, भगवान को, ये वर्ड डिक्शनरी से हटा देना चाहिए। क्योंकि अगर वो वर्ड हम लाते रहे तो पैरासाइट हो गए। हम सोच रहे कि ये करेंगे तो मैं क्या करूंगा, हम क्या करेंगे। तो पूरा 200% हम जब देते हैं, उसके बाद की जो डिटैचमेंट है कि अब तो मैंने कर लिया है, इसके बाद ये सोचना कि क्योंकि मैंने सब किया है तो नतीजा तो आने ही वाला है, ये गलत है। टू थिंक दैट बिकॉज आई पुट माई 200% आई हैव टू गेट इट, ये जो हैव टू है ना, ये कर्मयोग के माइंडसेट से गलत हो जाता है। ओके। जब काम कर रहे हैं तो 200% दे रहे हैं, उसके बाद 50 ऐसे फैक्टर्स है जो मेरे हाथ में नहीं है, तब उसमें तो डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसलिए कर्मयोग का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट है, और इसीलिए इसको इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। मेरी इंडिपेंडेंस और उन पर की डिपेंडेंस जो होती है, वो इंटरडिपेंडेंट जब हो जाती है, उसको कर्मयोग का माइंडसेट कहा जाता है। थर्ड एस्पेक्ट है माइंडसेट की कि मैं अपने आप को कर्ता नहीं मानूं। हमको लगता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, इसको अहम कहते हैं, और मेरी ज़रूरत सबको है, इसको वहम कहते हैं।